हेलो। हेलो, कहाँ हैं आप? मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। राधिका, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, तब सोचा। लेकिन पूरी खबर ये है कि जो कपड़े मुझे स्टोर रूम से मिले थे, बिरजू ने उन्हें मेरे कमरे से चुरा कर जला दिया। दादी माँ, कम से कम इतनी इजाजत तो दे दीजिए कि जाने से पहले आपके पैर छू के आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सके। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने मुंह से मुझे सच बता दो, वो भी देव और राधिका के आने से पहले। वरना मैं क्या कर सकती हूँ ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। हाय हाय जीजी। अरे बिरजू, देख ना, रामदीन को पानी लाने को बोला था, जा जाके देख। जीजी, हम तो सोच सोच कर ही हार गए कि आज शाम को क्या पहने। आप तो ऐसे बैठी हैं जैसे आपकी सारी तैयारियां हो गई। हाँ दीपिका, सारी तैयारियां हो गई हैं, बस तुम देखती जाओ। ये वाली मंदिर बड़ी सुंदर है ना? हाँ, आप कितने दिनों बाद आ रही हैं? बहुत दिन हो गए, साल 2 साल तो हो ही गए होंगे। साल 2 साल हो गए? और क्या, 2 साल से नहीं आई यहाँ पर। चलिए गाड़ी। हाँ, फोन आ रहा है। हाँ विवेक, बोलो। माँ, आप लोग अभी घर मत आओ, अभी तो सारी तैयारियां बाकी हैं। अगर दादी माँ ने देख लिया तो सारा सरप्राइज खत्म हो जाएगा। पूजा बहुत अच्छे से हो गई बेटा। हाँ, आते हैं हम लोग घर। विवेक का फोन था। क्या कह रहा है? ऐसे ही पूछ रहा है कि मंदिर में पूजा ठीक से हो गई कि नहीं। चिंता भी कर रहा होगा, इतनी देर जो हो गई। चलो चलो जल्दी घर चलते। अब क्या करूं? घर तो ले नहीं जा सकती, सारा सरप्राइज ही धरा का धरा रह जाएगा। ड्राइवर, गाड़ी रोको तो। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुकवाई? माँ जी, अभी घर नहीं जाएंगे। घर नहीं चलते तो कहाँ जाएंगे? अब घूमने चलते हैं ना। घूमने? लेकिन कहाँ घूमेंगे वैशाली? बच्चे लोग एंजॉय करने जा सकते हैं बाहर, हम लोग नहीं करेंगे? आज तो एंजॉय करना चाहिए ना। अच्छा बताओ, कहाँ जाना है घूमने? अब कितनी सारी जगह है माँ जी। अब सबसे पहले हम लोग चलेंगे बंगाली मार्केट, गोलगप्पे बहुत पसंद है ना आपको वहाँ के। और फिर चलेंगे चांदनी चौक। माँ जी क्या जलेबियाँ थी वहाँ। अरे वाह, क्या याद दिला दिया तुमने। और माँ जी, मुझे ना जनपद पे कुछ शॉपिंग करनी है। वैशाली, उम्र मेरी हुई है लेकिन असर तुम पर हो रहा है। हाँ, अरे तुम तो 50 की भी नहीं हुई और अभी से 60 आ गई। चलिए ना माँ जी, अरे बहुत मजा आएगा। मुझे भी वो दिन याद आ जाएंगे जब मैं नई नवेली शादी होकर आई थी और हम लोग इकट्ठे घूमने जाया करते थे। कितना मजा आता था। अच्छा भाई, चलो चलो, आज तुम्हारी मर्जी। चलो ड्राइवर, ऐसा करो, बंगाली मार्केट की तरफ ले लो। हाँ हाँ, एक 4 गुब्बारों का गुच्छा वहां भी लगाओ। हाँ, 2 लाल 2 सफेद। हाँ, थोड़ा नीचे। हाँ ठीक है। विवेक भैया, शास्त्री जी पूरे परिवार के साथ आए हैं। अच्छा, मैं देखता हूँ। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। दामाद बाबू और राधिका का कोई समाचार आया? नहीं, कोई समाचार तो नहीं है, पर हम तो यही मानकर बैठे हैं कि मजे में होंगे।
वैसे कितनी अजीब बात है, पहले तो राधिका हनीमून पर जाने के लिए तैयार ही नहीं थी क्योंकि दादी माँ का जन्मदिन था। वैसे कितनी अजीब बात है, पहले तो राधिका हनीमून पर जाने के लिए तैयार ही नहीं थी क्योंकि दादी माँ का जन्मदिन था। और आज जब जन्मदिन है तो सुबह से एक फोन तक नहीं आया। राधिका की यही परेशानी है, वो सब कुछ भूल जावत है। किसका जन्मदिन है, किसको का एहसान है, सब भूल जावत है वो। ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है अम्मा? लल्ला बस यही कह रही थी कि छोड़िए ना, अगर फोन नहीं भी किया तो क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी उन दोनों की शुभकामनाएं हमेशा दादी माँ के साथ हैं। और वैसे भी दादी माँ ने तो जिद करके उन्हें गोवा भेजा है, ये कहकर कि ये उनके जन्मदिन का उपहार है। तो एक तरह से तो वो दादी माँ को पहले ही विश कर चुके हैं। चाय लीजिए। आप शाम को क्या बनने वाले हैं? मैं समझा नहीं बेटा। आज शाम की पार्टी टीम पार्टी है। मेरा मतलब थीम पार्टी। हाँ, आज हम सब लोग 60 के दशक के हीरो हीरोइन जैसे बनने वाले हैं। बड़ा मजा आएगा। फूले फूले बाल, तंग तंग साड़ियाँ, तंग तंग पेंट, बड़ा मजा आएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, आप हमसे ये क्या करवा रही हैं? बिटिया बड़ा अजीब लगेगा ऐसे तैयार होना। तो ऐसे फिल्मों जैसे तैयार तो हम तब भी नहीं हुए जब हमारी उम्र थी। ओफ माँ जी, ये तो हम दादी माँ को खुश करने के लिए कर रहे हैं, उन्हें अपनी जवानी के दिन याद कराने के लिए। आपको ऐसा करना ही होगा। दादी माँ ये देखकर बहुत खुश होंगी। ऐसा कुछ करने से शायद उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। अच्छा ठीक है। ये हुई ना बात। मैंने आप दोनों के लिए बहुत बढ़िया ड्रेस चुन के रखी है। और अम्मा जी आप ना ना ना, हमसे ना होवेगो। राधिका की खातिर तुम दोनों मस्खरी करने को तैयार हो सका तो हम नहीं। अच्छा चलिए, चलकर तैयार हो जाइए दादी माँ और ताई जी के आने के पहले। चलिए। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे भी भगवान जाने माँ ने दादी माँ को कैसे अब तक बाहर रोक के रखा होगा। ला वो सब मुझे दे दो। जाओ जाकर बाकी सामान निकालो। तुम वैशाली, तुमने तो दुकान वाले की पूरी दुकान ही खाली कर दी, उसको भी साथ ले आती। अब वो बेचारा खाली दुकान में क्या करेगा। आप भी ना माँ जी, वैसे भी वो दुकानदार कितना सॉरी। चलो चलो। अरे कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? कहाँ गए सब के सब? पता नहीं माँ जी। चलिए ना माँ जी। ये क्या सांझ बाती के वक्त घर में इतना अंधेरा? अरे मेरी छोटी बहू नहीं है यहाँ, तो कोई दिया जलाने वाला भी नहीं क्या? माँ जी दिया भी जल जाएगा। सारे बड़े बदमाश हो गए हैं ना, आज छोड़िएगा मत आप उन्हें। हाँ
बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर दादी माँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। दादी माँ, हैप्पी बर्थडे। दादी माँ, ये कौन है? की बधाई हम बिरजू। दादी माँ जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, जन्मदिन मुबारक दादी माँ। थैंक यू, बहुत सुंदर लग रही हो। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं माँ जी। प्रणाम। धन्यवाद। तुम लोग सब कैसे तैयार हुए हो? दादी माँ यही तो हमारी पार्टी का थीम है। और वो देखिए सुशील चाचा को। हैप्पी बर्थडे चाची माँ। हम कैसे लग रहे हैं दादी माँ? बहुत अच्छे लग रहे हो तुम सब। समधिन जी, आप तैयार नहीं हुई? अब मोको ही सजना धजना अच्छो ना लगे। हम तो बस आपको जन्मदिन की बधाई देने चली आई। जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद। सच बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग आए। दादी माँ अब आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए और याद रखिएगा पार्टी थीम इज द ग्लोरियस 60s। अरे नहीं बेटा, मुझे तो तुम माफी कर। कम ऑन दादी माँ, बी अ स्पोर्ट। ये सब आपको आपकी युवा अवस्था के दिवस स्मरण कराने के लिए तैयार हुए हैं। आप भी तैयार हो जाइए माँ जी। हाँ दादी माँ, आज थोड़ा पागलपन हो ही जाए। अरे बेटा, आज सुबह से पागलपन ही तो हो रहा है। ये तेरी माँ मुझे इस पार्टी की भनक ना लगे इसके लिए पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा के ले आई। कनॉट प्लेस, बंगाली मार्केट, जनपद, पता नहीं कहाँ कहाँ गए हम। वैसे पुराने दिनों की याद आ गई। माँ जी तो बस पुराने दिनों को आप धूमिल मत होने दीजिए। चलिए ना, जैसे ये लोग तैयार हुए हैं वैसे ही चलकर तैयार हो जाइए। अरे पर हाँ दादी माँ, आ जाइए। वैसे दाद देनी पड़ेगी। बिरजू को रोकने का ड्रामा तो आपने बहुत बढ़िया किया था। वैसे जितनी तारीफ करूं आपकी कम होगी, है ना? खैर, आगे का प्लान क्या है? अब तुम देखना, बिरजू मुझे सब सच बता देगा। ये छोटे लोगों का एक फायदा होता है, छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं। जैसे इस वक्त बिरजू डरा हुआ है। अब वो इस पार्टी में किसी ना किसी के साथ अपना डर जरूर शेयर करेगा। मुझे बस उस पर नजर रखनी है। बिल्कुल सही। अब हम बाद में मिलते हैं। अरे माँ जी आइए बैठिए ना। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। माँ जी आप तो सकुचा रही हैं। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, थोड़ी सकुचाहट तो हो रही है। बेटी के ससुराल में आए हैं, वो भी तब जब बेटी यहाँ नहीं है। तो माँ जी बेटी नहीं है तो क्या हुआ, घर तो बेटी का ही है ना। वैसे भी यकीन मानिए, राधिका भौजी को सब लोग यहाँ सिराखों पे रखते हैं। सब ठाकुर जी की कृपा है बेटा। और वैसे तुम भी तो अपनी भौजी का बहुत ध्यान रखते हो ना, वो बहुत मानती है तुम्हें। माँ जी आपसे एक बात कहें बुरा तो नहीं मानेंगी?
हाँ बोलो ना बेटा। माँ जी, राधिका भौजी बहुत अच्छी हैं, पर साथ ही साथ बहुत भोली भी हैं। उन्हें इस भोलेपन में वो उन लोगों की मदद भी कर देती हैं जो इस मदद के लायक नहीं होते या फिर इस मदद की कदर नहीं करते। हम जब छोटे से थे ना, तो हमने एक कहानी सुनी थी। एक हंस एक केकड़े की जान बचाने के लिए उसे सूखी झील से पानी से भरी झील तक लेके जा रहा था, पर रास्ते में ही अचानक उस केकड़े ने उस हंस का गला दबोच लिया। हंस कराहने लगा और कराते कराते उसने पूछा कि भाई, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? केकड़े ने उसे देखा और बोला कि मदद करना तुम्हारा स्वभाव है और काटना मेरा। माँ जी, राधिका भौजी भी उसी हंस की तरह गलती कर रही हैं। अगर हो सके तो उन्हें तनिक समझाइएगा। हो ना हो, ये बिरजू विशाखा के बारे में ही बात कर रहा है। हमने ही तो कही थी राधिका से कि विशाखा की मदद करियो। माँ जी आइए ना, अरे शर्माइए मत, अच्छा लग रहा है। क्यों बीवी, अब केक काट लिया जाए? अभी नहीं माँ, थोड़ा रंग तो जमने दो। म्यूजिक। बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। ओ बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे यही तो मालूम नहीं है हमसे सुनो। सबसे पहले सुनो मियाँ, करके वर्जिश बनो जवान। सबसे पहले सुनो मियाँ, करके वर्जिश बनो जवान। चेहरा पालिश किया करो, थोड़ी मालिश किया करो। स्टाइल से उठे कदम, सीना ज्यादा तो पेट कम। ऐ किपला उजले बालों को रंग डालो, बन जाओ गुलबाम। बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ। जला कर जो छिप गया है, वो परवाना ढूंढती हूँ। परफेक्ट, कंग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा आइटम किया तुम मियाँ बीवी ने। लगता है आजकल तुम्हें तुम्हारी बीवी बहुत प्यारी लगने लगी।
राइट? मृणालिनी भाभी, जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। अब इसे आपसे ज्यादा अच्छा कौन समझेगा? और रियली यू मीन टू से कि तुम्हें भी दिखावा करना पड़ रहा है, राइट? ऑफ कोर्स, बिल्कुल दिखावा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं हो जाती करना पड़ेगा ना। खैर, बिरजू पे नजर रख रहे हैं आप या नहीं? ओ गॉश, फिर जो अम्मा जी से बातें कर रहा है मैं सुनकर आती हूँ। चाहिए चाहिए चाहिए। क्यों रे? का कह रहे थे बहुरिया से? का की और राधिका ने कौन की मदद की है? बता बता मोको। कहीं विशाखा के बारे में कुछ बात कह रहा है? बोल, कहाँ है विशाखा? राधिका उको मिलने गई थी का? था ना, राधिका ने उसकी मदद की है का? राधिका विशाखा को यहाँ लेके आई थी।